कुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। यह आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्तोत्र है, जिसे हम भक्तामर स्तोत्र के नाम से भी जानते हैं। इसका 6वां छंद अपना चल रहा है। इसके बारे में अभी हमने पढ़ा, इसका शब्दार्थ कर लें, फिर इसमें जो आगे चर्चा बाकी है वो अपन करें। अल्पश्रुतम, हे भगवान मैं अल्पश्रुत हूँ, कम जानकार हूँ। श्रुतवताम परिहासधाम, और श्रुतवताम जो बड़े श्रुत के जानकार हैं उनके सामने परिहास का धाम हूँ, अर्थात मेरा मजाक उड़े ऐसी मेरी हैसियत है। तो यदि ऐसी स्थिति है तुम बोलते ही क्यों हो, मत करो स्तुत। तो कहते त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरते बलान माम, आपकी भक्ति ही ऐसी चीज है, एकमात्र कारण है जो मुझे मुखरी कुरते वाचाल बनाती है, बोलने को विवश करती है। जबरन, बलान माने जबरन। यत, जैसे कि कोकिला कोयल, किल वास्तव में, मधु मधु ऋतु में, बसंत ऋतु में, मधुरम विरौती मीठे वचन बोलती है, तो उसमें चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु, आम्र की जो सुंदर कलियां हैं, बौर है, उसका समूह वह एकमात्र कारण होता। ये शब्दार्थ अपना सरल हो गया। अब सुनिए, इसमें 3 पंक्तियों की चर्चा अपनी पर्याप्त चल चुकी है। इस पर कितने घंटे हो गए लगभग आपको आइडिया होगा, जो भी है, चलो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे ख्याल से 5 या 6 घंटे तो हो गए लगभग। अब इसमें आखिरी आज जो चर्चा चल रही है वो आखिरी पंक्ति पे है, तच्चाम्र चारु कलिका निकरई के हेतु। देखिए, तत् माने उसमें, चा माने और, आम्र माने आम की, चारु माने सुंदर, कलिका माने कलियों का, निकर माने समूह, एक माने एकमात्र, हेतु माने हेतु। ठीक है, शब्दार्थ इसका भी एक एक का क्लियर होना चाहिए ना, क्योंकि अब तो चर्चा इसी पे चल रही है, आज और 3 पे नहीं चल रही। जितना अर्थ बताना था बता दिए। उसमें आम की सुंदर कलियों की का जो समूह है वह एकमात्र हेतु है, एकमात्र कारण है। आपका एकमात्र कहाँ लिखा है? एक लिखा है, एक हेतु है, माने और भी कारण हो सकते। बात समझ में आ रहा? तो आचार्य ने और तो गिना ही नहीं, बताना तो चाहिए ना कि भाई एक कारण ये है, एक कारण ये है, तीसरा कारण ये है, चौथा ये है, पर उन्होंने एक ही गिनाया। ख्याल में आ रहा? तो इससे हम मानते हैं कि वह एकमात्र कहना चाहते हैं, ना कि कई कारणों में से एक। क्या व्यंग्य करने वाले बात का कहीं खींच के ले जाते हैं।
उसने किसी ने कहा अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए, तुम तो सैकड़ों में एक। उसने कहा सैकड़ों में एक हूं ना, बाकी 99 कहाँ है बताओ। अनर्थ करने वालों का कोई और छोर नहीं है। अब आप कहे साहब एक हेतु है, दूसरा हेतु बताओ, ऐसा नहीं है। वो एक माने एकमात्र, ख्याल में यह अभिप्राय समझना कि उसमें आम की सुंदर कलियों का जो समूह है वह एकमात्र हेतु है। अब इसमें एक एक चीज के पीछे बहुत गहराई है, हर चीज को प्रॉपर समझना पड़ेगा, पहले शब्दों से, भावों से और फिर प्रकरण से, ठीक है ना। आम्र आम क्यों कहा ये आपको बता दिया था, क्योंकि एक तो फलों का भी राजा है, फिर उसके फूलों की भी एक बड़ी क्वालिटी होती है, उसमें इतनी तेज खुशबू होती है, मादक खुशबू होती है कि उस खुशबू के कारण दुनिया भर की मधुमक्खियां, भौरे आते ही आते हैं। अब जब वो इन जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें जब फूल आते हैं तो उनमें परागण एक क्रिया होती है, माने नर फूल के कण मादा फूल में नहीं मिले तो वो फल नहीं बनता, ठीक है ना। तो वो कौन कराए, तो ये जो भौरे मधुमक्खी है ना, ये अपना रस पीने के चक्कर में आते हैं तो उसके कण इनके मुंह को, मूंछों को लग जाते हैं। अब वो दूसरे पे जाएंगे, उसका भी, उन्हें तो अपने रस पीने से मतलब, लेकिन वो काम ऑटोमेटिक हो जाता, समझिए। इसलिए अच्छा गुच्छा वही है, उसी में से नर फूल मादा फूल। अब वो जिस पे बैठे, इधर से इधर बैठेंगे, इधर से कोई अलग अलग नहीं, समझ गया। पूरा इतना बड़ा गुच्छा लगता है, निकर, समझिए ना, निकर शब्द, गुच्छा, समूह। तो वो जो समूह है वो एक दूसरे पे बैठेंगे और बैठेंगे तो परागण हो जाएगा, परागण हो जाएगा तो जो मादा फूल है उनमें फल बनने लगे, समझिएगा। आम बनने लगे, धीरे धीरे कुछ दिनों में वो छोटी छोटी अंबियां नजर आने लगेंगी, समझिए। तो यहां पर वो अंबियों का कोई मतलब नहीं, यहां तो आम कहा, वो आम चूंकि फलों का राजा है, उसके फूलों की सुंदरता भी गजब होती है, खुशबू भी गजब होती है और उससे पैदावार भी। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको पसंद नहीं, किसी को कच्चा पसंद है, किसी को पका पसंद है, किसी को दोनों पसंद है, समझ में। आप बताओ ये कड़ी बनाओ तो भाई हम लोग तो दही वाले तो है नहीं, जैनी है ना, जैनी दही वाली कड़ी नहीं खाते, ध्यान रखना। तो वो अमचूर की बनाएंगे, तो अमचूर कैसे बनती, आम से बनती। गर्मियों में कैरी पन्ना बनाओ गर्मी दूर करने के लिए, वो कैसे बनता, आम से बनता। आम का पूरा जो आम है ना, वो पूरा काम में आता है, आप लोग काम में लेना नहीं जानते। वो औषधि भी है, पूरा आम औषधि है, इसलिए उसे फलों का राजा कहा जाता है। ठीक है, अकेली खटाई के रूप में प्रयोग करोगे तो थोड़ा बहुत नुकसान भी करता है, इमली भी नुकसान करती है यूं तो, लेकिन इनके गुण भी बहुत है। मैं आपको थोड़ी पहले भौतिक चर्चा करता हूं जिससे आपको पता तो चले कि वाकई में इनमें कुछ है, इस शब्द को यूं ही नहीं चुना। देखो आम का जो छिलका होता है ना, कच्चे आम का भी, वो छिलके को यदि आप गर्म आग में पका लें, कुछ कर लें, गर्म पानी में उबाल लें, उसके गूदे को आप यूज कर लीजिए। लेकिन जो बचा हुआ छिलका है, यदि किसी को लू लग जाए, उसकी हथेलियों पर और पंजे के इसी सॉफ्ट हिस्से पे आप रगड़ दीजिए, गारंटी से लू खत्म। वो लू रोधी है, हीट स्ट्रोक खत्म करता है, औषधि भी हुई। और एक यही नहीं, कई काम है उसके, लेकिन अभी तो आपको शॉर्ट में, हमारा उद्देश्य तो खाली आम क्यों कहा ये बताना है, दवाइयां बताना नहीं। दूसरा, उसके कच्चा यदि फल लिया तो वो आपके अचार, अमचूर इत्यादि रूप में काम आता। पका फल लिया तो वह चूसने, चाहे चूस लो चाहे संवार के खा लो, वो गूदा उसमें मिठास के रूप में काम आता है। मिठास के साथ उसमें एक फ्लेवर होता है, खुशबू होती है, स्वाद होता है अलग, वो भी हो जाता है।
उसके जो सबसे अंदर जो गुठली होती है, गुठली के अंदर एक गिरी होती है। देखा, जानते हो आप लोग, सब जानते हो ना? समझ लो सोने के भाव की चीज है, मजाक नहीं कर रहा हूं आपको, आयुर्वेद के अनुसार बता रहा हूं। सोना सस्ता और वो गुठली महंगी। स्वास्थ्य के लिए अनेकों बीमारियां हैं, लेडीज की, जेंट्स की, आंखों से लेके पित्त, प्लीहा और लीवर, दुनिया भर की बीमारियों के लिए उस अंदर की गिरी को आप, जो लकड़ी वाली गर्म राख होती ना जलने की, उसमें आप डाल दो और अच्छी तरह गर्म होके भरत जाने दो, पक जाने दो। और फिर उसको, वो थोड़ी कसैली लगती है, लेकिन उसको यदि आप जितने भी ये गायक होते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो बनते हैं, सब वह चूसते। उसका जो कसैला रस है, कसायले रस की सबसे बड़ी खूबी है कि उससे कंठ मधुर हो जाता है। इसके जो फूल होते हैं उसमें भी वही कसैला रस होता है, और कोयल वह कसैला रस उनसे पीती, समझ गए? और उस कसैले रस के कारण मधुरम विरोधी। रिश्ता धीरे धीरे समझ में आ रहा, ठीक है ना? तो वो तो आम थे। आम की कलियां वो दो रूप में रहती, शुरू में भी सुंदर नहीं होती, बाद में भी सुंदर नहीं होती। जब फूल खिल के फल बनने की प्रक्रिया में आने लगते हैं तो वो कली सुंदर नहीं रह जाती, झड़ जाते हैं उसकी पंखुड़ियां, उसकी फ्लेवर, खुशबू खत्म हो जाती है। और जब वो बंद होती है, ऐसी ऐसी छोटी छोटी जीरे जैसी, तो भी वो ना खुशबू देती हैं, ना उनकी पंखुड़ियां खुली। शब्द ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूं रूपल में चूक मत जाना। ना बंद काम की, ना झड़ी काम की। कब काम की? जब खिली हो, कली रूप में खिली हो, ताजी ताजी, और खिलने के साथ उससे जो भीनी भीनी खुशबू तीखी आ रही है, वो स्थिति काम की। ये सारे के सारे लक्षण लगेंगे किस पे? भक्तों पर। ये खाली कोयल के लिए नहीं कहा गया, पूरे के पूरे लक्षण भक्तों पर लगते हैं। तो भक्ति रे मुखरी को, ये इसके लिए एग्जाम्पल है। क्या कहा? मैं अल्पश्रुत हूं, श्रुतवतों के बीच में परिहास का धाम हूं। जैसे कोयल, काली कलूटी परिहास का धाम है कि नहीं? कौए की सगी बहन लगती है, फिर भी कहते तू इतना मीठे क्यों बोल लेती है? कहते तच्चाम्र चारु कलिका निकरई के हेतु, मैं इनकी संगत में रहती हूं इसलिए मीठा बोल लेती। समझ गया? अकेला ये नहीं कि वो फूल खिले इसलिए मैं गा रही हूं। अरे फूल तो सब पे आते हैं बसंत ऋतु में, किस पे नहीं आते फूल? आम्र की कलिका ही एक हेतु कहा, क्यों कहा? इसका कारण समझना पड़ेगा। वसंत मास उसका कारण नहीं। ठीक है, वो वसंत ऋतु में ही मधुर बोलती है, बात अलग है, उसकी चर्चा अपन कर चुके कि वसंत मास का अर्थ क्या है। लेकिन यहां पर जो है, आम की सुंदर कलियों का समूह वह एकमात्र कारण है उसके मीठे बोलने का। वो क्या है? समझ में आया? वो क्या है? वो आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से, वो आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। देखो, मैं थोड़ा लिख भी देता हूं, याद रहेगा। उन कलियों में ना तो बंद हो, बंद नहीं हो, अध खिली हो, खुशबूदार हो, और झड़ी हुई नहीं हो। ठीक है, अब मोटी मोटी बात समझ में आ गई। इन चीजों पे ही यहां भक्तों की क्वालिटी पहचानी जाएगी। ये हम यूं ही नहीं लिख रहे,
हमें आम पर पीएचडी नहीं कराना आप लोगों को। ये सारे के सारे गुण भक्तों पे घटित होते हैं। जब ये स्थिति होगी तो मधुरम विरौती बनेगा। ये भक्तांबर जो मानतुंगाचार्य ने बोला, वो किनको देख के बोला, किनके निमित्त बोला, ये उत्तर है यहां। यदि ऐसे भक्त नहीं है तो भक्तांबर भी नहीं। पॉइंट समझे ना? ये है यहां पर एक बहुत बड़ा गहरा रहस्य, जिस पर हमें आज 1 घंटा अपनी पूरी, अब तो पौन घंटा करीब बचा, उतनी चर्चा करनी है, उसको समझने की कोशिश करें। पहले ये देखो कि इसमें एक शब्द है निकर, समूह। वो चीज इकलौती नहीं होना चाहिए। घर में बच्चा अकेला हो तो बहुत बोर होता है, माँ बाप को बहुत हैरान करता है। और 4-6 बच्चे हों, बच्चे आपस में खेल रहे, पास पड़ोस किया जाते, कई बार खेल रहे, माता पिता का मनोरंजन हो, देख देख के खुश होते। फिर जब वो आता है तो गले से लगाते हैं, मेरा राजा बेटा, वो बोलने का मन करता है। और यदि वो दिन रात आपके दिमाग खाए तो चिड़चिड़ा पड़ा था। समझ रहे? तो पहले तो ये जानिए कि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है निकर, समूह होना चाहिए, वो इकलौता नहीं होना चाहिए। गुणों का समूह और भक्तों का समूह, ये दोनों चीजें एक साथ लगे। ये जो विशेषताएं हैं, ये गुणों, भगवान के गुण और भक्तों का समूह, ये दोनों हमें कवि को प्रेरित करते हैं कि वो मधुरम विरौती, वो ऐसे मधुर गान करें, भक्तामर जैसे स्तोत्र बनाए, उसके लिए ये आधार बनते हैं। शुरू में धीरे धीरे मैं एक एक पॉइंट समझाता हूं, तब तो भावपूर्वक बोल पाऊं। अब अभी समझ में नहीं आया और मैं अपनी धुन में बोलता जाऊं तो पकड़ में नहीं आएगा, क्या क्या सब कुछ बिखर जाएगा। आपको प्रॉपर पकड़ में आए, इसलिए मैं धीरे धीरे चलता हूं, ठीक है ना? तो सब निकर शब्द ध्यान रखना, गुणों का भी समूह चाहिए और भक्तों का भी समूह चाहिए। मान तुम जहां बोल रहे थे वहां गुणों का समूह तो था भगवान में, लेकिन भक्तों का समूह था क्या? नहीं। तो काल कोठरी में बैठे थे। भ्रम है आपको, भ्रम है आपको। केवल रवि किरणों की पूजा कहां लिखी गई थी? वो ट्रेन के जनरल डिब्बे के ऊपर की बर्थ पे बैठे थे युगल जी साहब। बैठने की तक की जगह नहीं थी, आज जैसे एसी वैसी नहीं मिल रहे थे, सब ऐसे ही जाते थे सोनगढ़। जनरल डब्बे में जो लोहे की और लकड़ी की पट्टियां, लोहे के फ्रेम में लकड़ी की पट्टियां लगी होती हैं, उन पे बैठे थे और लोग भी लदे पड़े थे। जगह ज्यादा नहीं थी, आज जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट कुछ नहीं थी। कहीं से जेब से कागज निकाला और लिखते जा रहे। सच बताइए, वहां के शोरगुल में एक भी भक्त दिख रहा था? तो कौन लिखवा रहा था? कौन था उसमें हेतु? सोनगढ़ से होके आए, इतना उत्कृष्ट अध्यात्म गुरुदेव श्री से सुना, और वो सुनने के बाद समस्या क्या लगी? हमारे यहाँ जितनी पूजने हैं वो असल में भगवान का गुणानुवाद कम है और भोगों की याचना ज्यादा है। जितनी स्तुतियां हैं उनमें प्रभु अपनो विरद निहारो। हम तो जो कुछ कर रहे हैं सो कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम ना सुधरेंगे। आप यहाँ दिल्ली साइड आओ, हरियाणा की बस मिलती है ना, ट्रक मिल जाए, या तो नू ही चलेगी, नू माने ऐसे ही, ये हम नहीं सुधरने वाले, तुम्हें इस ढंग से चल लो तो चल लो, हम तो उठ पटा नहीं चलेंगे। ये मतलब स्थितियां देखिए। ऐसे लोगों के बीच में कोई करे तो करे क्या? जितनी पूजने लिखी गई थी सब में इंद्र फणेंद्र नरेंद्र होए क्रम जावे मुक्ति मझार क्रम से, पहले ये सब होना चाहिए। कंडीशन लगा रहे, अरे तुम्हें मोक्ष जाना है तो जाओ ना, सीधे मोक्ष नहीं चाहिए भाई साहब, पहले ये सब तो मिल जाए, बाद में मोक्ष भी कर लेंगे।
देखो ये सोच क्या बन गई थी, समझ रहे हैं ना। वो वहां से इतने दिन में आए, हो सकता है गुरुदेव ने कही हो ये कहाँ समय सार की उत्कृष्ट चर्चा, और कहाँ हम पूजन में ये पढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा मन में लगता है। उनको इतने सारे समय सार सुनने वाले भक्तों की स्थिति ख्याल में थी। वो अपने ऊपर से चर्चा करते हैं समय सार की, लेकिन पूजन वही पढ़ना पड़ती जो छपी हुई थी। उसमें कहीं समय सार नहीं था पूजन में, समझ गए। पूजन में कहीं वीतरागिता का रूप उतना नहीं था। वीतरागी कहा तो जाता था। जब वीतरागी मानते हो तो आप मांगते कैसे हो, मुझे ये बताओ। आज सुबह की चर्चा में रूपल बहन बहुत अच्छा है। मैंने नेमिनाथ और पार्श्वनाथ के लेके कहा, हमने कि नेमिनाथ को 9 भाव से राजुल ने प्रीति लगाई हुई थी। वो कहते हैं ना, 9 भाव से मेरी प्रीति लगी है, मेरा नेमी पिया गिरनार गए। और क्यों गाते ना ऐसे, वो 9 भाव से प्रीति लगाई थी राग, और कमठ 9 भाव से पार्श्वनाथ से द्वेष लगाए बैठा था, बैर लगाए बैठा था। नेमिनाथ तब तक भगवान नहीं बने जब तक राग नहीं छोड़ा, और पार्श्वनाथ तब तक भगवान नहीं बने जब तक द्वेष नहीं छोड़ा। ये राग द्वेष से अलग होके ही, इनके पिंड से छोड़ के तब जाके भगवान बनते हैं। जैन दर्शन का भक्ति का मर्म क्या है, वह हमारी पूजनों स्तुतियों से गायब। सब में घूम फिर के वही बातें आती थी। पहले इंद्र बन जाना, फणींद्र बन जाना, नरेंद्र बन जाना, सब बन जाना, सारे सुख भोग लेना, बाद में मोक्ष भी चले जाएंगे। तो वो मतलब बट्टे खाते का था मोक्ष। जो हमारे यहाँ सबसे पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग का, उसको क्या बना रखा था, लास्ट में देखेंगे यार, पहले ये तो मिल जाए। ये जो सोच थी, इस सोच को तोड़ने के लिए उनके मन में चारों ओर कोई चना जोर गरम कह रहा है, कोई ठंडा पानी ले लो, कोई ये ले लो, कोई वो ले लो, बजा रहे, कोई भजन गा रहे। उन सबके शोरगुल में बाबूजी ने किनका समूह, उनके कौन से भक्तों का समूह था। वहां लोग एक और समय सार पढ़ते थे और एक और पूजन में कर्तावाद पढ़ते थे। उनके मन में व्यथा थी, और वह व्यथा एक और भगवान के गुणों का चिंतन और दूसरे ओर भक्तों की प्यास, दोनों का समूह मिल गया। उधर गुणों का समूह मिला, यहां भक्तों का समूह मिला। सामने एक भी नहीं, ना भगवान थे ना भक्त थे। फिर सोचो आज के उस जमाने के ट्रेन के जनरल डब्बे की हालत क्या होती थी, कल्पना करो जरा। और उसमें उस चिल्लपों में एक शांत एकाग्र चित्त होके बाबूजी ने जिस समय लिखना शुरू किया, केवल रवि किरणों से जिस संपूर्ण प्रकाशित है अंतर श्री जिनवाणी में हो, ये चलती गई, अजस्र धारा बहती गई। और थोड़ी देर में जैन साहित्य में सबसे बड़ी क्रांति का सूत्रपात हो गया। पूजा साहित्य में सबसे अभूतपूर्व रचना लिखी गई, जिसका इतनी बड़ी क्रेज थी कि जिन लेडीजों को एक अक्षर पढ़ना नहीं आता, उनमें हीरे के हार की कीमत इतनी नहीं थी जितने कंठ में केवल रवि किरणों की पूजा की कीमत। जिसको पूजा याद है उसकी समाज में इज्जत हो जाती थी। केवल रवि किरणों इतनी गजब की क्रेज बनी थी। भक्तामर से कम क्रेज नहीं थी, आज भी नहीं है कम। समझिए आप, ये निकर एक गुणों का समूह चाहिए, एक भक्तों का समूह चाहिए। मान तुम के सामने भी दोनों नहीं थे और दोनों थे। एक और भगवान के दीक्षा कल्याणक के प्रसंग में उनके वैराग्य भाव जो अंतर में उमड़ रहे हैं, जैसे सावन में घटाएं उमड़ती हैं, ऐसे अंदर में वैराग्य उमड़ रहा है। उन भावों को देख रहे थे, जैसे वो घटाएं उमड़ती हैं आसमान में और मोर का मन नाच उठता है, वो जोर सारे पंख फैला के मस्त होके नाचता। ऐसे ही कवि का मन भगवान के गुणों का समूह जब चिंतन में आता है, विचारों में आता है, तो कवि मधुरम विरौती करके नाच उठता। समझ में? और दूसरा,
इसके लिए पात्र भक्त चाहिए थे, क्योंकि अभी तक भगवान के उस स्वरूप के गुणानुवाद तो किया गया था जो केवली थे, समोसरण में विराजमान थे, छत्रत्रयम तो विवाद, ये सब बातें बाद की। मूल में क्या है? मूल में दीक्षा के लिए जाते हुए भगवान और उनका समझ में, ये चीजें हमें समझना पड़ेंगी, वो हमें पहचानना पड़े, समझे कि नहीं? कैसे है ये, जरा विचार करो। वहां पर कौन थे? मन तुम के सामने एक और भगवान के वो उत्कृष्ट गुण थे और दूसरी ओर मन में भाव हो रहे थे कि आज तक भक्ति में वैराग्य नहीं आया, इसलिए उन्होंने भक्ति में वैराग्य का और ज्ञान का मिश्रण करने के लिए लौकांतिक देवों ने जैसी भक्ति की थी वैसी भक्ति में कर। क्या होगा ऐसी भक्ति से, ये तो अगली पंक्ति में, अगले छंद में आ जाए, वो विषय अगले छंद का भी नहीं कहूंगा। लेकिन वो भक्ति उन्होंने शुरू की जिसका जड़ में वैराग्य का रस भरा हुआ है, जिसकी जड़ वैराग्य के रस से सींची गई है, ये वो भक्ति है, ये और कोई भक्ति नहीं। ये भोगों की याचना की भक्ति नहीं है, ये पब्लिक को लालच देने की भक्ति नहीं है, क्या तुम्हारी सब समस्याओं का समाधान कर दिया मैंने, ये वो स्तोत्र नहीं। हमारे एक एक भक्त उनके हृदय में था कि लोग जो भगवान के गुणानुवाद करने तीर्थ पे भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, घर में भी करते हैं, विभिन्न स्थितियों में करते हैं, लेकिन वो मात्र याचना करना जानते हैं, वो भगवान के गुणों पर रीझना नहीं जानते, वैराग्य को समझना नहीं जानते। इसलिए एक स्तोत्र ऐसा भी बनना चाहिए जो उन्हें ज्ञान और वैराग्य की प्यास पूरी कर सके। काल कोठरी में बंद थे, लेकिन समाज के आगे आने वाली पीढ़ियों का एक एक भक्त उनके भावों में था। ऐसा छंद जो पड़ेगा उसका मन नाचेगा। इसलिए बेहतरीन से बेहतरीन दृष्टांत, बेहतरीन से बेहतरीन छंद, बेहतरीन से बेहतरीन लय, हर चीज का चयन उन्होंने अद्वितीय किया। किसी कवि ने इतना सुंदर काव्य नहीं लिख पाया जितना सुंदर ये बना। ये मधुरम विरोधी क्यों हुआ कि निकरई के हेतु ये समूह एक कारण था, एक और भगवान के गुण और दूसरी ओर भक्तों की पात्रता। उन्होंने हमें लायक समझा था, उन्हें पता नहीं था कि हम नालायक निकले। हमारे एक विद्वान थे देवेंद्र कुमार जी शास्त्री, नीमच वाले, मूल में मोक्ष विद्वान थे। सुनो मजेदार बात बताता हूं, रोचक। उन्होंने एक किसी अच्छी अपने युवावस्था में कोई पढ़ी लिखी धार्मिक परिवार की कन्या से विवाह कर लिया। उन्हें पता नहीं था कि वो क्या सोच के आई। उसने सोचा माँ बाप के यहाँ भी धर्म चलता था, अब तो शादी होके जा रहे, ये पढ़ाता है, टीचर है, चलो इसके साथ घूमेंगे फिरेंगे सब करेंगे। और उन्हें क्या पता था कि ये तो 2 बार हर बार छान के पानी पीने वाला, इतने नियम कर्म का खाने वाला ऐसा मिल जाएगा। तो बहुत परेशान। फिर थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं, चलो कहीं घूमाए, थोड़ी प्यार की बात करें। तो ये अपनी पुस्तक, भाई मुझे लिख ले रहे थे, मुझे एक लेख लिख के देना, मुझे जरूर पढ़ना, मेरी बुक चल रही है। तो बड़ी परेशान। विचारों ने कहाँ से गरीबी में मुश्किल से जोड़ के अपनी अलमारी में पूरा जैन साहित्य इकट्ठा किया था। एक दिन पंडित जी कहीं 10 लक्षण में 15 दिन के लिए बाहर गए। श्रीमती जी ने कबाड़ी को पूरा तुलवा दिया कौड़ियों के दाम पे, 98 किलो। उन दोनों तो यही रेट था। 50 पैसे किलो में जैन शास्त्र तुलवा दिए। पंडित जी लौट के आए तो अलमारियां खाली रखी। क्या कुछ इसमें सजावट की चीजें लगा रही? सजावट जिनवाणी से बड़ी कोई शोभा होती है? क्या किया कि मैंने तो कबाड़ी को तुलवा दिया। बेचारे गांव भर के, वो नीमच कोई बड़ी जगह नहीं थी, गांव भर के कबाड़ियों के पास घूमे
जितने बचे थे उनसे उनके मुंह मांगा दाम दे दे के वो लाए वापस बचे, और रोते थे ऐसे जार जार, कहते भैया ऐसा साथ मिल जाए तो क्या करेंगे हम। जीवन संगनी तो ऐसी चाहिए जो आपके परिणामों में समर्थन करे, ना कि उनमें दिया बत्ती लगाने की कोशिश करे। समझ गए? मान तुमको पता नहीं था कि वो ज्ञान और वैराग्य का जो अमर छंद ये काव्य स्तोत्र लिखने वाले हैं, इसका उपयोग किसमें किया जाएगा। जैसे आज के कोई लोग समय सार को मच्छर मारने में प्रयोग करने लगे। भाई साहब बुरा मत बनना, हमने ऐसा आंखों से देखा जब कह रहा हूं। समझ में? इसमें प्रयोग करें तो भाई साहब इसमें समय सार का क्या दोष है, तो हमारी ही नालायकी। ऐसे ही भक्तांबर जैसे महान पवित्र स्तोत्र का यदि हम विषय कषाय के मांगने के लिए, गृहीत मिथ्यात्व की वृद्धि के लिए प्रयोग करते हैं, इसमें 48 दिए जलाओ, ये करो वो करो, ये जितने ढोंग धतूरे दिखाए जाते हैं, दिल ईमानदारी से बोल रहा हूं, कोई पीछे हटने वाला नहीं, ये सब ढोंग धतूरे हैं और कुछ नहीं है। इसमें कहीं नहीं लिखा आचार्य ने कि तुम 48 दिए जलाओ, तुम उन दियों का स्वस्तिक, कहीं कुछ नहीं लिखा है। एक एक अर्थ अभी चल रहा है और चलेगा, आप सुनिए ना। एक छंद में कहीं मिल जाए कि ऐसा करना, तो मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूं, सार्वजनिक माफी मांगू। समझ रहे? निकर चाहिए, समूह चाहिए। जब ऐसे योग्य भक्त, कवि जाता है कहीं पर, पढ़ता है कविता, जितनी तालियां पड़ती हैं उतना कवि का हौसला बढ़ता है। जब लिखता है तो उत्साहित होकर लिखता है कि इस पंक्ति पर तो इतनी तालियां पड़ेंगी और बढ़िया। अभी ताली नहीं पड़ रही है, लेकिन उसके विचारों में वो सारे श्रोता हैं जो उसके कद्रदान हैं, उस कविता के मर्म को जानते हैं, और वही उनको प्रेरित करता है कि अच्छी से अच्छी कविता लिखे। मान तुंग भी यही कह रहे, मेरे सामने कुछ भक्तों का समूह है, कुछ योग्य भक्तों का समूह है, नालायकों का समूह नहीं है जो इसको गृहीत मिथ्यात्व का साधन बनाएंगे, जो समय सार को मच्छर मारने जैसी, वे यही भक्तामर का दुरुपयोग हो रहा है और कुछ नहीं। जो लगे हैं इसके विधान और ये कर्मकांड, ये सब के सब भक्तामर के विरोधी लोग हैं, ये भक्तामर के प्रभावक नहीं है, भक्त नहीं है, क्योंकि आचार्य ने भक्त की परिभाषा कुछ और बताई। कैसा होता है भक्त, जरा पहचानिए। आम्र चारु कलिका, वो किस पे रीझता है? सुंदर। सुंदर माने क्या? श्रृंगार कर, क्रीम पाउडर लगा के रहती हैं वो, है? लिपस्टिक लगाती, बिंदी लगाती, क्या लगाती? ये कृत्रिम नहीं है, स्वाभाविक है। स्वाभाविक भक्ति कैसी होती है रूपल में? बताया था ना अभी उस दिन, दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी। मंदिर नहीं पहुंचे, गलियों में चल रहे हैं, सांड कुत्ते डोल रहे हैं, गाय गोबर कर रही है, उसमें अपने आप को बचा के जा रहा है, लेकिन उन गलियों को दोष नहीं दे रहा। भाई ऐसे में भी जिनेन्द्र भगवान का मंदिर है, कलश दिख रहा है, शिखर दिख रहा है, ध्वजा दिख रही है, दृष्टम जिनेन्द्र भगवान। सब भूल गया वो कि यहां गोबर पड़ा है, यहां कुत्ता घूम रहा है, कहीं छू नहीं जा, उनको दोष नहीं दे रहा। ये पात्रता पहले प्रकट करो, पहले भक्त तो पैदा करो, तब भक्तांबर की कीमत है। जब भक्त ही नहीं है आज, तो भक्तांबर की कीमत क्या है? कौन जानेगा, कौन चुकाएगा, कौन पे करेगा इसको? ये पैसों से पे होने वाला ग्रंथ नहीं है, ये तो तुम्हारा समर्पण ही इसको एकमात्र पेमेंट कर सकता है। गुण ग्रहण की भावना वही इसमें पेमेंट कर सकती है। क्या है वो आप में? अब देखिए इसमें आम की सुंदर कली,
सौंदर्य किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी? पूरी दुनिया में आज तक कोई परिभाषा नहीं बनी। एक कवि हुए, उन्होंने परिभाषा लिख दी। सौंदर्य तो दर्शक के नेत्रों में निवास करता है, वस्तु में सुंदर नहीं होती कभी। वो चाहे तो कहीं भी देख सकता है। सौंदर्य दर्शक के नेत्रों में निवास करता है। वो किस नजर से देखता है, समझ? आप रीझते किस चीज पे हो, इससे आपकी क्वालिटी जानी जाती है। बाजार में जाते समय ठेके पर कोई गौर से अच्छा यहां है, तो कौन किस क्या जानते हो आप उसको? भाई साहब किसके साथ जा रहा हूं मैं? अच्छा भाई साहब आप पधारो, मैं मेरे को जरा काम है, याद आ गया था। साथ चलने में हमें शर्म लगने लगती कि जो चलते हुए हमारे बाजार में है वो एक अलग चीज है, लेकिन मेरे साथ चलने वाले की एक पात्रता चाहिए। यदि मेरे साथ चलने वाला जिन मंदिर ढूंढने की जगह, जिन वाणी ढूंढने की जगह वो ये चीजें ढूंढता है, इधर उसकी दृष्टि जाती है, तो हम उसके साथ चलने को तैयार नहीं है। हमें खेद है कि अभी तक हम उसके साथ आए थे। ऐसे ही हमें खेद है, हम उनको अपना भाई कहते हैं जो भगवान में भोगों की याचना ढूंढते हैं, जो भगवान में राग द्वेष ढूंढते हैं, जो भगवान से भोगों की याचना करते हैं, गृहीत मिथ्यात्व पालते हैं। हमें खेद है कि हमने उनको आज तक अपना भाई माना। यह निर्णय करना आना चाहिए, निर्णय की क्षमता होना चाहिए मुकेश जी, समझ में? क्षमता होना चाहिए आप में। हम ऐसों को अपना भाई भले ही हम मानने को तैयार नहीं है। जगत के रिश्ते मजबूरी में निभाता हूं, लेकिन ये हृदय उनको कभी भाई मानने को तैयार नहीं है जो भगवान से भोगों की याचना करते हैं, जो भगवान से सांसारिक समस्याओं की निदान की अपेक्षा करते हैं, जो उनके लिए अर्घ चढ़ाते हैं, व्रत करते हैं, सब कुछ करते हैं हमसे ज्यादा, लेकिन सबके पीछे एक ही भावना रहती है कि मेरी संसार की समस्याएं निपट जाए, मेरा ये हो जाए। लेकिन मैंने ये देखा है कि वो रंच मात्र भी लौकिक दृष्टि से भी सुखी नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि से तो नहीं है, लौकिक दृष्टि से। ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों लोग मेरे ख्याल में, अपने भी और गैर के भी। ये सबसे बड़ी विडंबना। भगवान वीतरागी है और आप उनसे अपेक्षा राग की। किस दुकान पे क्या पूछ रहे हो? किसी दुकान, ज्वेलरी की दुकान पे जाके और उससे पूछो कि भाई साहब 1 किलो तोरई चाहिए, दोगे क्या? आपने तो जल सब्जी मांगी, कोई ऐसी तो मांगी नहीं। तो वो कहे भाई साहब इधर आना, उसका मुंह सूंघ है। पीते हो क्या? अरे क्या बात कर दी? नहीं कुछ नहीं, लगा मुझे। कैसे लग गया आपको? मेरे माथे पे तिलक नहीं दिख रहा मंदिर का? कहते वो तो लगा है, लेकिन मुझे लगा। क्या लगा? तू जौहरी की दुकान पे तुरैया मांग रहा है, ये लगा। इससे लगा कि तू कहीं ना कहीं मदिरा पान करके आया है, तू पियक्कड़ है, तुझे अपना होश नहीं है, तू गाफिल है, वीतराग के दरबार में भोगों की याचना करने आया है। हम तेरे मुंह को सूंघना चाहते, कहीं पी के तो नहीं आए। ऐसे लोगों का समूह चाहिए कि मान तुंग जैसे कवि भक्तामर जैसे स्तोत्रों की रचना करते हैं। उनके समय में कुछ तो ऐसे होंगे उस भोजपुर में जहां ये भक्तामर की रचना हुई। रूपल बहन, हम लोगों ने जाके दोपहर को गए थे अमित जी की बिटिया की शादी में, भोपाल गए थे, वहां से अलग से वाहन लेके पहुंच गए। सब व्यवस्था अमित जी ने बड़े प्यार से की। वहां जाके हम लोगों ने जो तन्मयता से दर्शन किए, जिस मंदिर में जहां फाइनल कहते हैं यहां रखा गया था भक्तामर लिख के, आदिनाथ स्वामी की भव्य प्राचीन मूर्ति, हम लोगों ने, दोपहर का समय हो गया था लेकिन मन नहीं मान रहा था। मैं कभी भोजन के बाद कभी प्रक्षाल नहीं किया जीवन में, कभी नहीं किया। उस दिन किया, जाके नहाया
शुद्ध कपड़े पहने। वहां के जो सेवक थे उनसे पूछा कहाँ है भाई साहब, वो कमरा, वहां कपड़े को पानी लेके आए भर के, पूरा नहाया, सारे कपड़े उतार के नहाया गीली टॉवल से। उसके बाद शुद्ध धोती दुपट्टे पहने, पानी छाना प्रासुक किया कुएं से खींच के, और पानी प्रासुक करके वो सबसे क्षमा याचना करते हुए कि भगवान का द्वारा प्रक्षाल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं मात्र चरणों का थोड़ा सा करूंगा कि एक बार गंधोदक तो मिल जाए। यहां पर इनकी यदि भगवान की सामने इस जिनबिंब के भाव में लेकर के मानतुंग ने भक्तामर जैसे स्तोत्र की रचना की थी, तो वो संवेदनाएं कुछ हम भी लेना चाहते हैं। वो प्रक्षाल लिया, सबको दिया। हमारे साथ काफी लोग थे, करीब 20-25 लोग तो थे ही। सबने लिया, सब ऐसे बैठ गए, और उसके बाद जो भाव से भक्तामर पढ़ा सबने, मंत्र मुग्ध होके, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मानतुंग शायद यहीं गा रहे हैं साथ में। वो चीजों की, वो संवेदनाओं को जीना सीखिए। जिसकी संवेदनाएं ही मर गई हैं, उनको उस वस्तु का लाभ क्या है? चंदन हो गधे के पीठ पे लाद भी दे तो चंदन का लाभ क्या है? उसे कोई फायदा है? हमें कचरा ढोना पड़े और चंदन ढोना पड़े, क्या लोगे? चंदन लेंगे। यदि ढोना ही है तो चंदन ढोएंगे, कचरा क्यों ढोएंगे? और चंदन भी ढोएंगे नहीं, खुशी खुशी लेके जाएंगे। ढोना तो उसे कहते हैं जो दुखी होके किया जाए। भक्तामर जैसा काव्य, चंदन जैसी खुशबू वाला काव्य, ये हम पढ़ेंगे तो खुशी खुशी पढ़ेंगे। इसे बोझ मान के क्यों पढ़ेंगे? ढोएंगे क्यों? समझ रहे? लेकिन आचार्य ने जिस भाव से लिखा, उस भाव से क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? आम की वो सुंदर कली, जिसके परिणाम, जिसकी पंखुड़ी अत्यंत नाजुक है, बिल्कुल छोटी सी सफेद भूरी सी है, बीच में एक कुछ छोटे छोटी डंडियां निकली हुई हैं, उनमें पीले पीले केसर के परागकण जैसे लगे हुए। अपने हृदय में देखिए, ऊपर देह जो है वो हरी सी छिलका, वो लटक गया है। देह की चिंता छूट गई है। अंतर में जो चैतन्य विराजमान है, निर्मल स्वरूप, उस चैतन्य के भाव, एक एक गुण, एक एक परिणति वह भक्ति के द्वारा प्रकट हो रही है। और उसमें जो शब्द हैं वह पराग कणों की तरह खुशबूदार सुशोभित हो। और ऐसी एकाध कली नहीं है, उसका पूरा का पूरा गुच्छा बनाओ। चारों ओर घूम के देख लीजिए, हर कहीं वही खुशबू है, हर कहीं वही कली की पंखुड़ियां हैं, हर कहीं वही मादकता है। ये सौंदर्य असली ये था। सौंदर्य अकेला फोटोजेनिक नहीं था, उसका कैसे तीखापना है। लेकिन वो तीखापना हर प्राय जितने भी डंक वाले हैं उनको आकर्षित करता है, लेकिन वो डंक मारना भूल जाते हैं, वो काटना भूल जाते हैं, वो उससे लेके जाते हैं तो मधु लेके जाते हैं, माधुर्य लेके जाते हैं, वो कड़वापन लेके नहीं जाते। क्या कहा मुकेश जी? उसमें तीखापन है। यदि आप उसकी पत्ती को ऐसे लेके जीभ पे रखोगे, कड़वापन तीखापन लगेगा। लेकिन ये कला उन भौरों से सीखो, उन मधुमक्खियों से सीखो कि उनके बीच में जो मिठास के कण छुपे हुए हैं वो अकेले उनको ग्रहण करते हैं, बाकी सब कड़वापन को छोड़ देते। ऐसे ही सच्चे भक्त वो हैं कि जो वीतरागता, वैराग्य और तत्व ज्ञान को ग्रहण करते हैं, शब्दों के मोह को छोड़ देते हैं कि शब्द जाल क्या। शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, वो भाव महत्वपूर्ण है, वो संवेदनाएं महत्वपूर्ण जिनको है, उनके लिए भक्तामर लिखा गया था। इनके लिए भक्तामर नहीं लिखा गया था, जिन्होंने इसको गृहीत मिथ्यात्व को बहाना बना लिया, अनंत इतर जीवों की हिंसा का बहाना बना लिया, दीपक जला जला के, हवन कर करके, ये दुनिया भर की अशुद्ध सामग्री चढ़ा चढ़ा के, समझ गए ना?
ये जिन्होंने किया, भक्तामर का इससे बुरा दुरुपयोग कोई दूसरा हो नहीं सकता। ये भोगों की याचना का ग्रंथ नहीं है, ये तो गुणों के समूह अंदर में प्रकट हो और गुण ग्रहण की भावना हो जाए तो आपके लिए सार्थक है। चारु कलिका, भौरे के लिए वो बड़ी सुंदर लगती है, आपको पत्ता दे दो तो आपको कड़वा लगता है। आप कहते हैं संस्कृत, भाई साहब संस्कृत तो आती नहीं। अरे जिन्होंने इसमें भोग खोजना चाहे वो बड़े, एक वीडियो आया था और क्लिप मेरे पास, जर्मन के हॉस्पिटल की एक डॉक्टर, उसे ना संस्कृत आती है, ना हिंदी आती है, ना जैन दर्शन आती है। किसी ने कह दिया कि भाई इसके एक छंद को पढ़ने से बीमारियां ठीक हो जाती। वो डॉक्टर थी खुद, MBBS MD डॉक्टर। अब उसे कोई केस समझ में नहीं आ रहा था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसे कैसे ऑपरेशन करूं, क्या करूं, उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। केस ही बड़ा, आज तक जीवन में पढ़ा ही नहीं, देखा नहीं ऐसा केस था। कैंसर स्पेशलिस्ट थी, ऐसी जगह का ऑपरेशन कैसे करूं, जरा सा कट लग गया तो प्राण चले जाए, ऐसी जगह, गले में ऐसी जगह कैंसर था, उस पेशेंट का कर रही। अब संयोग की बात किसी ने कहा होगा, उसने भक्तामर पढ़ा भाव से और पढ़ के किया। अब वो होना था उसके, जिसके आयु कर्म था वो बच नहीं था, वो बच गया। अरे मेरी सारी मेडिकल साइंस फेल है, तो भक्तामर ने ही कर दिया। वो गाती है कुछ, हर मरीज को सुनाती है। भाई साहब ये भक्तामर इसके लिए नहीं है, वीतराग की आराधना, भोगों की, देह की व्याधि नहीं, ये तो भव की व्याधि दूर करने के लिए। ये जैन दर्शन में नहीं, अन्य दर्शनों में भी भक्ति का यही स्वरूप। कोई प्रमाण है आपके पास? मैं बताता हूं। राधा और कृष्ण की भक्ति करने वाले वो यही लिखते हैं, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, भव बाधा हरो। मुझे भोग नहीं चाहिए, 56 भोग नहीं चाहिए, मेरी तो भव की बाधा हरो, तो काम के वो मार्ग बताओ जिससे मेरा भव भ्रमण छूट जाए। मुझे तुम्हारे भोग के साधन नहीं चाहिए, कोई और आशीर्वाद नहीं चाहिए। ये अजैनों के यहां लिखा हुआ है, वो बता रहा हूं आपको, समझ में? हिंदी के कवि हैं, कृष्ण के भक्त कवि थे, राधा कृष्ण की भक्ति करते थे, उन्होंने लिखा। मैंने एक बार आपको बताया था कि राधा माने क्या, याद है? संसिद्धि राध सिद्धिम साधी माराधियम चाहिए अवगत जा राधो जो खरु चेदासु अवधि अवराधो। जो चेतन होके, आत्मा होके अपने चैतन्य स्वरूप को भूला है, चैतन्य माने राधा, राध, उसको जो भूल गया वो अपराधी है। समझ में? ये से अपने स्वरूप के गुणों का स्मरण आए तब तो वो हेतु है। काय का हेतु है? भोगों, भगवान को का भोगों का हेतु बनाओगे आप? है? कल के दिन क्या ना, मेरे खुजली हो गई महाराज ठीक कर दो। कोई कहे महाराज मेरे कान में सुनाई नहीं देता, महाराज ठीक कर दो। तीसरा कहता मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता, मेरे ठीक कर दो। यही काम के रह गए क्या? वो जिस चीज की दुकान है वो वीतरागता और वैराग्य का एकमात्र केंद्र है। वैराग्य शब्द इसलिए जोड़ रहा हूं, भगवान तो वीतरागी ही होते हैं, लेकिन ये स्तुति वैराग्य के प्रसंग की है, लोकांतिक देवों ने की थी, इसलिए वैराग्य शब्द जोड़। इससे कुछ सीखना तो दो ही चीजें सीखना है, इसमें किसी की वंदना करना, अर्थ करना, भाव जोड़ना तो किस पे? एक वीतरागता और एक वैराग्य, इसके अलावा किसी पर नहीं। ख्याल में आए? देखो, तच्चाम्र चारु कलिका निकर एक हेतु। अब इस पे जरा चर्चा करें, 10 मिनट है। एकमात्र हेतु इसी को क्यों कहा? यदि भक्त आगे पढ़ने वाले नहीं हो, कुंद कुंद को भरोसा नहीं होता कि आगे लोग समय सार से लाभ लेंगे, तो 415 गाथाएं लिखते।
यदि कुंद कुंद को भरोसा नहीं होता कि जो यहाँ पर अनुपलब्ध तत्व ज्ञान उसका कोई तो व्याख्यान करेगा सीमंदर के अनुसार, समोसरण के अनुसार, तो क्या वो 275 गाथाएं लिखते? कहीं ना कहीं भरोसा था, कहीं ना कहीं अंदर में विश्वास था कि ये इसका उपयोग सदुपयोग होगा, कोई ना कोई तो इसको पहचानने वाला आएगा, तब ये लिखा गया। समझ रहे कि ऐसे ही मान तुमने इन भोगों के भिखारियों के लिए भक्तामर नहीं लिखा था। यदि आज मान तुम होते तो पछता रहे होते, भाई साहब किसके लिए लिख दिया, मैंने लिखा ही काहे। ये भवरोग की औषधि थी, देह रोग की औषधि नहीं। समझ देखो, एक हेतु दूसरा कोई कारण, भगवान के गुण समझ में नहीं आए तो स्तोत्र नहीं बने, भक्ति नहीं हो, स्तुति नहीं हो। और भक्तों का समूह किनके लिए लिखा जाए, वरना अपना गा के चले जाओ। लिखा किनके लिए? दो अलग अलग चीज, दो अलग अलग विपरीत ध्रुव, एक वीतराग और एक ऐसे राग जो वीतरागता की ओर बढ़ाना चाहता है, जो राग राग को नहीं बढ़ाना चाहता। समझ में आ रहा है मुकेश जी भाई साहब? ऐसा राग जो राग की संतति नहीं बढ़ा के वीतरागता और वैरागी की ओर बढ़ाना चाहता है, ऐसे तो भक्तों का समूह दिखे, भरोसा हो कि कोई भक्तामर को पहचानेगा, कोई तो बताएगा, कोई तो इसके मर्म को समझेगा, तब तो इसको गाना सार्थक होगा। वरना गले से तो गाया जाता है लेकिन अता पता कुछ नहीं होता है। मैंने तो लता दीदी को भी गाते सुना और उनको टोका, हमने कहा दीदी आप लय तो बहुत अच्छी गाती हो, लेकिन ये जो गलत जगह तोड़ दिया ना, उससे पूरा अर्थ ही बदल गया। भक्ता मर, भक्त अमर है, भक्ता अमर नहीं है। तो संधि है, लेकिन आपके अभिप्राय में क्या आया? कोई भागते भागते मर गया, ऐसा नहीं है। भक्त है जो अमर, वो है। इसलिए अर्थ करने में जब तक भाव नहीं समझोगे, तब तक अकेला मीठा गला वो काम में आने वाला नहीं है। सबसे मीठा गला कौन सा है? किसी की आवाज भारी हो, मधुर नहीं हो, लेकिन वो कहता है भाई मैं तुम्हें अभय दान देता हूं। और एक बड़े प्यार से कहे भाई साहब बड़ी अच्छी सुंदर, उस पर थोड़े हीरे मोती जड़ के उस रस्सी से इसको हैंग टिल डेथ, मुस्कुरा के बोले, क्यों चलेगा? अब मधुर कंठ चाहिए। असली माधुरी क्या है? जिसमें हमारा हित निहित है वह मधुर है, जिसमें हित ही नहीं है वो मधुर नहीं हो सकता। उस मधुरता का एकमात्र हेतु कौन होंगे? दो चीज, एक भगवान के गुणों का समूह समझ में आए, और दूसरे ये लिखा तो तब जाए जब आगे की पीढ़ी इसको पढ़ के भगवान के गुणों को समझ सके, आनंदित हो सके, इस मर्म को आत्मसात कर सके। समझ में? असल में ये साप्ताहिक चलने की चीज नहीं, ये एक रिदम में लगातार चले। ललितपुर में जब चला था, मैं सच बता रहा हूं, वहां जो लोग उस समय थे वो ऐसे कहते थे, वो अपनी रूपवती किरण जी थी ना, जो नाटककार अपने जैनों की बहुत, उनके सुपुत्र वहां से चल के एक दिन के लिए ललितपुर आए, वो सुना तो जाने का नाम नहीं। उनकी सगी मौसी रहती थी, जाने का, अरे साहब इसमें बहुत मन लगा, विद्वान है वो भी, मुमुक्षु विद्वान, कहते जाने के ही मन नहीं लगा। ऐसा ऐसा अर्थ तो भक्तामर का कभी सुना ही सोचा नहीं। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, उसमें लिखा हुआ, मैं तो आचार्य ने जो लिखा मात्र वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। एकमात्र कारण है, दूसरी चीज बीच में पैदा मत करना।
एकमात्र कारण यही है। भगवान के गुणों को नहीं पहचाना तो तुम्हें भक्तामर नहीं है, तुम्हारे लिए तुम भक्ति नहीं कर सकते। और दूसरा, तुम्हें यही भरोसा नहीं है कि तुम कहोगे, ऐसा स्तोत्र लिखोगे और सामने इसके गुण ग्राहक भक्त मिलेंगे। यदि ये भरोसा नहीं है तो लिखा नहीं जाएगा। किसके लिए करें? समझ में? ये एकमात्र कारण है। हम यदि भक्तामर को असफल सिद्ध करना चाहते हैं तो ये दिए जलाओ, अग्निकुंड में हवन करो, झूठे मंत्र बनाओ, तंत्र बनाओ, यंत्र बनाओ। इस भक्तामर में ना यंत्र है, ना मंत्र है, ना तंत्र है, ना हवन है, कुछ नहीं है, कोई प्रावधान इसमें नहीं। इसमें है तो एकमात्र वीतरागता के गुणों की पहचान और भक्तों को उनसे जोड़ने की कला। ये एकमात्र हेतु, एकमात्र काम है। महाराज कहते हैं, मान तुम स्वामी, एकमात्र मेरा काम है कि मैं भक्तों को, भावी भक्तों को भगवान के गुणों से जोड़ के दिखाऊंगा। वह एकमात्र हेतु है कि जो मैं इतना सुंदर, इतना मधुर बोल रहा हूं, इतना मधुर काव्य लिख रहा हूं, इसका एकमात्र कारण। अब हमें ही नहीं पहचाने आज तक तो भक्तामर भक्तामर कहां? बहुत सुंदर रूप है। समूह होना चाहिए, इकलौतापन नहीं होना चाहिए। मंदिर में अकेले रह जाते हैं तो कई लोगों से गाया ही नहीं जाता, जल्दी जल्दी करके जाते हैं। लेकिन भक्तों का समूह हो तो जरा उत्साह बढ़ता है। उसको ग्रहण करने वाले हो, समझने वाले हो तो बोलने में भी आनंद आता है। जब कोई समझने ही वाला नहीं हो तो किसके लिए गाया जाए? गाने के लिए तो वो लय समझने वाला चाहिए। एक छोटा सा दृष्टांत देके बात पूरी करूंगा। मथुरम विरोधी पे बोल रहा हूं। अकबर के दरबार में तानसेन था। वो दीपक राग, मेघ मल्हार, कई ऐसे ऐसे राग जानता था जिनसे प्रकृति पर्यावरण बदल जाए। मेघ मल्हार भरी गर्मी में गा दे तो बादल घिर जाए और बरसने लगे। दीपक राग गाए तो जो दिए बुझे हुए हैं वो दीप जल जाए। ऐसा ऐसा संगीत का, गायन का बहुत बड़ा विद्वान तानसेन था। तो अकबर ने एक दिन उसकी प्रशंसा में बड़े सोने का असरफियों का थाल भर के दिए, हीरे मोती दिए। अरे तानसेन, तुम जैसा कोई गायक इस पृथ्वी पर है ही नहीं। तानसेन ने कहा, महाराज क्षमा करना, मेरे गुरु, उनका कंठ मेरे से भी बहुत मधुर है, मैं कुछ भी नहीं हूं उनके आगे। तो अकबर ने कहा, भाई बुलाओ उनको दरबार में, हम उनका बहुत बड़ा सम्मान करेंगे। कहते, महाराज आप धोखे में हो, वो नहीं आने वाले, वो आने वाले नहीं है, आपको जाना पड़ेगा उनका। फिर वो गांव के ग्रामीणों का वेश रख करके वृंदावन के किसी टेकड़ी पे गए जहाँ एक मंदिर था, और वहां पर शाम का समय हुआ आरती का, और उनके गुरु ने जिस समय अपना तनपूरा लेके जो गाना शुरू किया तो मंत्र मुग्ध हो गया। अकबर ये भूल गया कि मैं कौन हूं, कहां खड़ा हूं। जब उनकी भक्ति पूरी हुई, अकबर को जो भजन खत्म हुआ था, अकबर को होश आया। अरे कि बीरबल ऐसे हाथ पकड़ के हिला, कहते बीरबल, इनका चेला होके तुम क्यों नहीं सीख पाया? तो बीरबल ने एक रहस्य की बात कही थी, वो आपको बताना चाहिए। बीरबल ने कहा, मैं टुकड़ों की खातिर गाता हूं और वो भोग त्यागने के लिए गा। वो तीन लोग के नाथ की ओर देख के गाते हैं और मैं जगत के बादशाह की ओर देख के गाता हूं, जिसके पास भोग तो है लेकिन योग नहीं। वो योगीश्वर को देख के गाते हैं। दोनों में कभी मेल नहीं है, उन्होंने कभी मांगा नहीं और मैं बिना पाए गाता नहीं। इसलिए मेरे कंठ में वो मधुरता नहीं आएगी। तो उनका नाम था स्वामी हरिदास। तानसेन के गुरु का नाम था स्वामी हरिदास। वो जब गाते थे, वो इतिहास है
पशु पक्षी आसपास के सारे आके इकट्ठे हो जाते थे पेड़ों पे, जहां जगह मिली उनकी जगह फिक्स थी, सब बैठ जाएंगे। आरती का समय हुआ, भक्ति का समय हुआ, स्वामी हरिदास गाएंगे तो सब सुनते थे। एक कौआ कांव कांव नहीं करता था, एक तोता टेटे नहीं करता था, सब शांत भाव से सुनते। एक तनपूरा बीच में तान देता था और वो गाते थे। मजाल है कोई बोल जाए, कोई वो शब्द नहीं जानते थे हर कोई, लेकिन वो भक्ति का आनंद, वो भक्ति उनके हृदय में प्रवेश होके ओतप्रोत हो जाते थे। असल में मधुरम विरोधी इसी को कहते हैं, जो वीतराग के गुणों के साथ उनका निकर गुणों का समूह मेरे हृदय में समाये और मैं तन्मय होके गाऊं, तब तो भक्ति है। वरना भोगों की याचना है। टुकड़ों पे पलने वाले गायक नहीं बनते हैं तीन लोक के नाथ के। वो तानसेन बन सकते हैं, वो हरिदास नहीं बन सकते हैं। ये भक्तामर स्तोत्र जो है 48 तालों में बंद होके काल कोठरी में बैठ के भी वीतरागता के गीत गाने वाले उन्मुक्त साधकों का ग्रंथ है, जिन्होंने कभी बंधन को बंधन नहीं समझा, अपने स्वरूप को हमेशा मुक्त समझा और वीतराग की आराधना में तल्लीन समझा। ये उनका ग्रंथ है। इसको हम समझें और गंभीरता से लें, ये बहुत जरूरी है। विशेष चर्चा की बात इस समय।